सी पैक आसिम सलीम बाजवा साहब को तब्दील किया गया। जो चाइनीज़ जो थे उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि सी पैक स्लो हो रहा है, और एक चाइनीज़ कंपनी ने ख़त भी लिखा। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर पता होगा कुछ दिनों पहले धासू डैम पे हमला हुआ था पाकिस्तान में, और जिसमें कुछ चीनी इंजीनियर्स भी मारे गए थे, और उसके बाद पाकिस्तान और चीन के रिश्ते खराब है, और चीन ने पाकिस्तान में सी पैक का काम भी रोक दिया है। और अब सी पैक के जो चेयरमैन है बाजवा, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है चीन के इन हरकतों के बाद। तो इमरान खान ने बाजवा के रिजाइन करने के बाद एक नए बंदे को सी पैक का एडवाइज़र बनाया है, और पाक मीडिया कह रहा है कि उसके और चीन के रिश्ते अच्छे हैं, तो इससे पाक मीडिया को उम्मीद है कि सी पैक का काम फिर से शुरू हो जाएगा। और पाक मीडिया यहाँ पे रो रहा है कि चीन कैसे पाकिस्तान से अभी भी नाराज़ है और सी पैक पाकिस्तान में चालू नहीं कर रहा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। सी पैक आसिम सलीम बाजवा साहब को तब्दील किया गया। जो चाइनीज़ जो थे उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि सी पैक स्लो हो रहा है, और एक चाइनीज़ कंपनी ने ख़त भी लिखा कि FBI ने जो एग्जम्पशंस उनको देनी थी, जो कानून के मुताबिक जिसके वो अहल थे, वो एग्जम्पशन देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जो दरियाए झेलम पर जो नीलम झेलम पर जो एक 750 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट है वो डिले का शिकार हो रहा है, डैमेजेस पड़ रहे हैं उनको, और बड़ा उन्होंने इस पर शिकायत की। ये भी एक वजह थी, लेकिन अमूमी तौर पर यह तासुर एक था कि सी पैक को चलाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस अथॉरिटी का वो बंदा होना चाहिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर को समझता हो, क्योंकि इस पे चाइनीज़ कंपनियों के साथ एक निगोशिएशन इन्वॉल्व थी। छोटी छोटी जो तफसीलात हैं जो बिल्कुल कॉर्पोरेट सेक्टर के जो माहिर लोग हैं वो कर सकते हैं, तो ये सब कुछ ज़रूरी था। तो किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को, और फौरी तौर पर इसकी क्या वजूहात थी, कुछ आप शेयर करेंगे हमारे साथ? जो इस वक्त पाकिस्तान को सी पैक के हवाले से सबसे जो अहम मसला दरपेश है वो यकीनी तौर पर अहम है, क्योंकि जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि राब्ता कमेटी उसका इजलास ही नहीं हो रहा। और मुझे ये कंफर्म कीजिएगा, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि वो इजलास बुला लिया जाए, लेकिन चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप जिन लोगों ने दासू डैम पर हमला किया, यानी चाइनीज़ पर हमला किया, दूसरे लोगों पर, हमें वो पहले मुल्ज़मान दें, सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त करें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो हम उस मामले, तो फिर ये शुरू नहीं हो सकता। और फिर ये भी खबरें आ रही थी, आज भी ये चीज़ चल रही है कि तकरीबन 3600 मेगावाट के बिजली के 5 जो मंसूबे हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इन द बैकड्रॉप जिसमें आसिम सलीम बाजवा साहब का रिमूवल हुआ। देखिए, सबसे पहले तो ये जो चीज़ समझ में आ रही है कि आसिम सलीम बाजवा ने अपने ट्वीट के अंदर ये बात कही है कि उन्होंने बहैसियत चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी जो है वो 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं, और 2 साल के बाद अब उन्होंने ख़ुद जो है वो रिज़ाइन किया और वज़ीर आज़म ने नई अपॉइंटमेंट की है इस पर। अब जो 10th JCC है, यानी जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि सी पैक पर है, उसका इजलास मुलतवी होना, और दासू इंसिडेंट के बाद जो है वो ये इजलास जो है वो मुलतवी हुआ, और ये इजलास चीनी साइड के इमा पर जो है वो मुलतवी किया गया। और अब पाकिस्तान की जानिब से बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस माह के आखिर में जो है वो इस इजलास को बुलाया जाए और सी पैक के जो दूसरे फेज़ के जो मंसूबे हैं उन पर काम शुरू किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सी पैक के हवाले से जो चाइनीज़ साइड है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की इस पेशकश को मुस्तरद कर चुकी है बार बार, और मुश्किल है कि आइंदा 2 माह तक भी ये इजलास जो है वो बुलाया जा सके। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इस मामले में आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। एक तासुर है क्योंकि अमेरिका सी पैक नहीं चाहता, उसने इंटरनेशनली भी कैंपेन शुरू की हुई है और प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर कि वो ना मंसूबे करे सी पैक के। इसको वो हमेशा से उनके डिप्लोमेट्स कहते रहे हैं कि जनाब ये तो पाकिस्तान के लिए बड़े नुकसानदेह है। फिर पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर धमाके हो रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से उस काम को रोका जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर वो लोग जो अमेरिका के साथ थे उन्होंने भी काम को स्लो कर दिया।
बाजवा साहब के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये एलिगेशन लगता था, बड़ा एक इल्ज़ाम लगता था कि क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी अमेरिका में है, कहीं वो भी कंप्रोमाइज़ का शिकार ना हो जाएं। हालांकि बड़े ऑनेस्ट और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड वो ऑफिसर रहे सारी ज़िंदगी, और इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने इस मामले में कोई दबाव कबूल किया हो। लेकिन ये चीज़ भी आप समझते हैं, जो ये फ़ैसला हुआ कि अब उनको रुखसत ले लेनी चाहिए, कुछ कार फरमा थी ये चीज़ें भी? जब सी पैक शुरू हुआ तो सी पैक के बाद जो है वो अमरीकी दबाव मज़ीद बढ़ता रहा, और जो पहली नाराज़गी चाइनीज़ साइड की जानिब से सामने आई वो यही थी कि जब IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान जा रहा था तो उस वक्त भी IMF ने वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो सी पैक के मुआहदे के डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मांगे, जिस पर उनको प्रोवाइड किए गए, और इस पर जो चाइनीज़ साइड ने नाराज़गी का इजहार किया था। बहरहाल आसिम सलीम बाजवा साहब की रुखसती हुई और एक ऐसा शख्स अब आया है जो जिनका नाम खालिद मंसूर है, कॉरपोरेट सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है। बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि चाइना के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत ही समझदारी से करने होंगे, इसलिए कि चाइनीज़ जो हैं बड़े समझदार बिजनेसमैन हैं। बड़ी तब्दीली और ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं सी पैक के मंसूबे। अब देखना यह है कि खालिद मंसूर साहब उनको कितनी तेज़ी से आगे लेके जाते हैं। चाइनीज़ भी इस अरेंजमेंट पर खुश नहीं थे। तासुर ये था कि बाजवा साहब के आने से ये अब पाक फ़ौज ने इसकी ओनरशिप ले ली है। अब बाजवा साहब नहीं है तो बहरहाल ओनरशिप तो पाक फ़ौज की अभी भी होगी, इसलिए कि ये पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो आपने अगर ये वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान यहाँ पे बाजवा पे पलट गया है। पहले जब बाजवा सीपेक का चेयरमैन था तब पाकिस्तान कहता कि बाजवा से अच्छा तो कोई है ही नहीं, और चीन को बाजवा पे पूरा भरोसा है। और जब चीन पाकिस्तान नाराज़ हुआ 200 हमले के बाद, तब पाक मीडिया पूरा पलट गया। अब पाक मीडिया कह रहा है कि बाजवा से चीन को प्रॉब्लम थी और बाजवा की वजह से सी पैक स्लो हो गया था, और सी पैक में जो काम हो रहा था उससे चीन खुश नहीं था। तो पाकिस्तान जो इमरान खान को यू टर्न मारने वाला कहता है, यहाँ पे तो पाकिस्तान ने यू टर्न मार लिया बाजवा के मामले पे। बाजवा से चीन क्या नाराज़ हुआ, पाकिस्तान ने भी बाजवा से मुंह फेर लिया। तो यही है पाक मीडिया की सच्चाई। पाक मीडिया 2 सेकंड में पलटता है। पाक मीडिया तो इमरान खान से भी ज़्यादा जल्दी पलट जाता है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि हमें तो पहले से ही पता था कि सी पैक को चलाने के लिए एक कॉर्पोरेट बनने की ज़रूरत है। तो बाजवा जो इतने सालों से सी पैक का चेयरमैन था, तब पाक मीडिया को ये याद नहीं आया। पाक मीडिया को ये याद तभी आया जब बाजवा ने रिज़ाइन किया। तो पाक मीडिया क्या 2 नंबरी करता है? पाक मीडिया हर चीज़ में 2 नंबरी की बातें करता है। ऐसे बातें करता है कि हमें तो पहले से ही पता था और हम तो ये पहले से ही कह रहे थे, और बाजवा ने अब रिज़ाइन करके अच्छा काम किया है, क्योंकि बाजवा को तो पता ही नहीं था। एक कॉर्पोरेट बंदे को सी पैक का चेयरमैन लगाना चाहिए था। और पाक मीडिया यहाँ पे वो ही कर रहा है कि हम तो पहले ही कहते थे कि बाजवा या पाक आर्मी को सी पैक को चलाना नहीं चाहिए, इसमें कॉर्पोरेट बंदे को लाना चाहिए जो चीन के साथ अच्छी नेगोशिएशन कर सके। तो ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जब भी सिचुएशन बदलती है उसके साथ पाकिस्तान अपना बयान भी पूरा बदल देता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे कि पाकिस्तान का पहले से ही ये बयानिया था, और पाकिस्तान ने तो कभी भी वो दूसरे काम नहीं किए थे जो पाकिस्तान ने असल में किए थे। जैसे कि पहले वो बाजवा की तारीफ़ करते थे, कहते थे बाजवा से तो अच्छा कुछ भी नहीं है, और बाजवा की वजह से ही सी पैक का काम इतना अच्छा चल रहा है। और अब पाक मीडिया कह रहा है कि सी पैक तो अच्छे से चल ही नहीं था, सी पैक का काम बहुत ही स्लो है और कई कई जगह पे रुका हुआ है। तो ये पाकिस्तान की नौटंकी और कुछ नहीं। और जो GCC की मीटिंग है जिसमें चीन और पाकिस्तान तय करने वाले थे कि सी पैक में और क्या क्या नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तो वो भी चीन ने मना कर दिया है, क्योंकि दासू डैम के बाद चीन को पाकिस्तान पे और भरोसा नहीं है। और चीन वैसे भी जानता है कि पाकिस्तानी आर्मी और ख़ास करके बाजवा कैसे सी पैक से पैसे कमा रहे थे और कैसे सी पैक में 2 नंबरी कर रहे थे। तो पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने चीन को टोपी पहना दी। चीन जो दुनिया को टोपी पहनाता है, पाकिस्तान ने चीन को टोपी पहना दी। तो उससे चीन भी हैरान होगा कि पाकिस्तान कैसा देश है जिसने हमारे साथ 2 नंबरी कर दी।
तो उसके बाद चीन भी अभी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और इसीलिए वो GCC की मीटिंग नहीं कर पा रहा। और जो धांसू में हमला हुआ था वो सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जिसमें चीनी इंजीनियर्स पे हमला हुआ है। ये पहले भी हुआ था और चीन ने तब ऐसा कुछ नहीं किया था। अभी चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी आर्मी सीपैक के नाम पे चीन को कैसे चूना लगा रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने GCC का मीटिंग भी कैंसिल कर दिया है और अब चीन पाकिस्तान को और भी ज़्यादा निचोड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर जो लोन है उसका इंटरेस्ट भी बढ़ाएगा, ताकि पाकिस्तान को काबू में कर सके और पाकिस्तान फ्यूचर में चीन को चूना लगाने की कोशिश ना कर सके। पर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को आप जानते हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीन को चूना लगाना बंद नहीं करेगी। तो चीन अभी क्या करेगा ये देखने लायक होगा। और बाजवा ने जो बहाना बनाया है कि मेरे तो 2 साल ख़त्म हो गए तो इसलिए मैंने रिजाइन किया है, तो 2 साल क्या धांसू हमले के बाद ही ख़त्म हुए थे? तो ये बाजवा का सिर्फ बहाना कुछ नहीं। उसे पता है कि चीन सीपैक के लिए और पैसे नहीं देने वाला, और बाजवा ने पैसे कमा लिए हैं और बाजवा अब पाकिस्तान से निकलना चाहता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है उसका असर पाकिस्तान में दिखना शुरू हो जाएगा और बाजवा वो देखने के लिए पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। तो इसीलिए बाजवा को जब पता चला कि अब पैसे नहीं मिलने वाले तो बाजवा निकल गया वहाँ से। तो 2 साल की कहानी सिर्फ एक बहाना और कुछ नहीं। और पाकिस्तान जो कह रहा है दुनिया को सीपैक से प्रॉब्लम है, तो भारत को सीपैक से प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि सीपैक का रास्ता भारतीय इलाके गिलगित बल्टिस्तान से जाता है। तो इसीलिए भारत को सीपैक से प्रॉब्लम है। पाकिस्तान अगर अपने देश को चीन को बेचना चाहता है तो भी पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, पर पाकिस्तान भारत के इलाके को चीन को बेच नहीं सकता। और जहाँ तक अमेरिका का मामला है तो अमेरिका का सीपैक से कोई और ही प्रॉब्लम है जिसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। और आखिर में मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमले होने की वजह से चीन ने सीपैक का काम रोका है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चीनी लोगों पे पाकिस्तान में हमला पहले भी होता था और चीन ने कभी ऐसी हरकत नहीं की। अभी उन्होंने ऐसी हरकत इसीलिए की है ताकि वो पाकिस्तान पे दबाव डाल सके, और उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे सीपैक के नाम पे खुद को अमीर बना रही है, तो इसीलिए चीन ने ये हरकत की है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।